कि मरने के बाद कफन में जेब नहीं होता है। आज तक ये देखा है, पाने वाला खोता है, जिंदगी पे जो समझा जिंदगी पे रोता है, मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के तू आखिर इन्हें प्यार करता है। अपना हो या आला हो, सबको लौट जाना है। বিখ্যাত মা কামাখ্যা মন্দিৰত এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশ। আমাৰ কেমেৰাৰ ভিজুৱালে সেই কথা নিশ্চিত কৰিছে যে কামাখ্যাত এতিয়া অম্বুবাচী মেলা উপলক্ষে দেশ বিদেশৰ দৰ্শনাৰ্থীৰে ভৰি পৰিছে আৰু সকলোৱে মা কামাখ্যাৰ এই মন্দিৰলৈ আহি মনোকামনা পূৰণৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে বা সকলোৱে ইয়াতে মিলিত হৈছে। আমি ডেমক্ৰেচি লাইভৰ তৰফৰ পৰা সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বা পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা এই দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ সৈতে ডেমক্ৰেচি লাইভৰ তৰফৰ পৰা আমি কিছু বাৰ্তালাপ কৰিম আৰু তেওঁলোকৰ মনৰ কথা জানিম। মা কামাখ্যাৰ কাষলৈ তেওঁলোক অহাৰ তেওঁলোকৰ যিটো উদ্দেশ্য, তেওঁলোকৰ যিটো আগ্ৰহ, সেই কথা আমি জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে আৰু ক'ব পাৰি মা কামাখ্যাৰ যিটো অম্বুবাচী মেলা এটা বিশ্বৰ এটা ভাতৃত্ববোধৰ এটা কেন্দ্ৰস্থল বুলি ক'ব পাৰি, মিলনথলী বুলি ক'ব পাৰি। और আমাৰ লগত এই মূলত গুজৰাটৰ পৰা এগৰাকী ব্যক্তি আছে। आपका बहुत बहुत स्वागत है आसाम की ये माँ कामाख्या की धरती पर। जय माँ कामाख्या। तो माँ कामाख्या की धरती पर आने का जो मकसद था ये आपको कैसे पूर्ण हुआ है? पहली बार है और पीछे और एक्सपीरियंस है आने का यहाँ पे? हम काफ़ी बार यहाँ आना जाना रहता है, साल में करीबन 5-6 बार आना जाना रहता ही रहता है। अम्बुबाची ही नहीं है, अम्बुवाचिनी नहीं है। और अम्बुवाचिनी तो कुछ विशेष पर्व है, कुछ विशेष ग्रहों का योग बनता है। जैसे बन जाता है समझ लो कि कुंभ, महाकुंभ, ऐसे कुछ विशेष ग्रहों का आकाश में एक मंडल बनता है। हाँ, तो उस दिन पृथ्वी ऋतु बनती है। तो पृथ्वी ऋतु में माँ रजस्वला होती है। हाँ, तो रजस्वला का माँ को ये 4 दिन 5 दिन है, उसमें जो कोई माँ का सिद्धि करेगा, जब तप करेगा, माँ उसको पूर्ण लाभ देती है, पूर्ण फल की प्राप्ति होता है। हाँ। गुजरात की कहाँ से है आप, कहाँ से बिलोंग करते हैं? गुजरात भावनगर से बिलोंग करते हैं। और एक आपका पर्सनल प्रश्न हो, आप लोगों को हम भगवान जैसा मानते हैं कि आपका जो वेशभूषा है, जो आपका हेयर है, ये कितने साल का ये साधना है? काफ़ी साल हो गए हमारे। तो ये क्यों क्या है अपने आप हो गया है जो ये साधु संत का रूप है? आप खुद ही ऐसे सुन लिया और अपने आप हो गया कि नॉर्मल लाइफ से आप लोग कुछ अलग है हमारे से, तो ये कैसे संभव हो गया? मेरी बात सुनिए, हम अलग नहीं है, हम आप में से ही है। ठीक है, हाँ, ना ऊपर नहीं है। हाँ, सन्यासी और संसारी, हाँ, ये दोनों संसार का पहिए है, गाड़ी के 2 पहिए है। संसारी बिना सन्यासी नहीं चल पाएगा, सन्यासी बिना संसारी नहीं चल पाएगा। हाँ, तो भगवान ने जो ये साइकिल के 2 पहिए है, संसारी धर्म मानसिक काम करता है, हाँ, सन्यासी धर्म का काम करता है। हाँ, तो इसके हिसाब से, धर्म के हिसाब से एक धर्म और कर्म दोनों को साथ लेके चला जाता है। कौन सन्यासी होगा, कौन जनरल लाइफ तय करेगा, ये कैसे तय होता है? ये खुद भगवान ने ऊपर ने तय किया है? हाँ, जरूर जरूर जरूर, ये धारणा आपकी सही है कि ऊपर से कुछ लिखवा के लोग लाते हैं, वो सन्यासी बनते हैं। तो आपका ये अभ्यास, संत साधु का अभ्यास कितने साल से हो रहा है? काफ़ी साल हो गए मैं। काफी साल। हाँ। ये पहली बार कैसे हुआ था, कुछ आपको याद है? हम कोई साधु के दर्शन में आया था और ऐसा था, कैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया लाइफ में? नहीं, देखो बात ये है कि कुछ गुरु कृपा, कुछ माँ की कृपा। आपके गुरु कौन है? हमारे गुरु शिव मुनि जी है। हाँ, ऐसे वेशभूषा में रहने के लिए आपको बहुत अभ्यास करना पड़ता है, बहुत आपको साधना करना पड़ता है। ये जो बाल है, बाल को आपको बहुत जतन लेना पड़ता है। तो ये कोई लाइफ का ही पार्ट बन जाता है आप लोगों का? जरूर। कोई कष्ट नहीं समझते? नहीं, बिल्कुल कष्ट नहीं है। ये शरीर को तपाने का, शरीर को एक साधना के लिए तैयार करना, ये सब एक एक पार्ट है, समझ गए आप? ये जीवन का एक एक अखाड़े का ये एक पार्ट है। हाँ, जो संसार को सुचारू तरह चलाने के लिए एक संसारी जैसे जतन करता है, ऐसे ये हमारी साधनाओं का जतन है। ठीक है, ये हमारी साधनाओं का जतन है। ये वेशभूषा, ये रुद्राक्ष, ये माला, हाँ, ये सब साधुओं का गहना है। तो
आपका जीवन भर का जो तपस्या है, इस जीवन भर का तपस्या से आपको क्या मालूम हुआ कि लाइफ का मीनिंग कैसा लगा है आपको कि यही लाइफ है? कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई साधु है, कोई संत है, कोई स्टूडेंट है, तो जीवन का मीनिंग आपको कैसे पता चल गया है आपका जो ये साधना से? जीवन का मर्म ही साधना है। जीवन का मर्म ही तपस्या है। जीवन का मूल धर्म ही तपस्या है। मैं आपको यही ये साल ऐसे ही ये पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने दुनिया की शांति के लिए ऐसे बाल रख के ऐसे शांति का कामना कर रहे, हर दुनिया भर घूम रहे हैं, लेकिन समाज में कोई ऐसे लोग हैं जो करप्शन करके अपना बिल्डिंग एक बाउंड्री के रूप में, बाउंड्री में उनका बिल्डिंग बना के, बैंक बैलेंस बना के वही उनका जीवन का अर्थ समझता है, मनी पावर को वो जीवन समझते हैं। इसलिए आपको पूछा जीवन का अर्थ उस लोगों के लिए क्या बोलेंगे कि सिर्फ मनी पावर ही जीवन नहीं है? देखो, ये धारणा अलग अलग है, ठीक है। उसे ये नहीं पता है कि मरने के बाद कफन में जेब नहीं होता है, ठीक है। अगर ये इंसान को पता चल जाए, हाँ, देखो आज तक ये देखा है, पाने वाला खोता है, जिंदगी पे जो समझा जिंदगी पे रोता है, मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के तू आखिर इन्हें प्यार करता है। हाँ, अपना हो या आला हो सबको लौट जाना है, मुगली बन सफातत का कब्र ही ठिकाना है। हाँ, राख हो जाओगे, मिट्टी बन जाओगे, तुम्हारा हमारा कोई हैसियत नहीं है। बड़े बड़े तीसमार खान आ गए, 10 मस्तक वाला रावण आ गया, हाँ, कंस आ गया, हिरण्यकश्यप आ गए, कितने आ गए, सिकंदर आ गया, आज तक उसका कोई ठिकाना है कोई ठिकाना के यहाँ? लोगों को ये मालूम क्यों नहीं होता है जब वो करप्शन करते हैं, वो कोई आसपास नहीं देखते, सिर्फ करप्शन करके बैंक बैलेंस बना के जाते रहते हैं, आखिर में वो जेल में जाते हैं, तो लेकिन तब उनको पता नहीं क्यों नहीं चलते हैं ये सब कि जीवन का अर्थ ऐसा है, जब जाने के वक्त कुछ नहीं ले जाएंगे। देखो, वो लोग जीवन का मर्म समझ नहीं पाए। हाँ, और जीवन का मर्म समझने के लिए हम माँ कामाख्या की धरती पर आना चाहिए, आध्यात्मिक चर्चा करना पड़ रहा है और धर्म का चर्चा करना चाहिए, धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए। हाँ, तो उसे आपको सब मालूम पड़ेगा। जिंदगी के 2 ही रास्ते हैं, एक पे मैं नहीं चलता, एक पे आप नहीं चल सकते। जिंदगी के रास्ते 2 ही हो सकते हैं, एक पे आप नहीं चल सकते, एक पर मैं नहीं चल सकता। हाँ, तो हर इंसान का दिमाग ईश्वर ने अलग अलग दिया है। हाँ, और हम माँ से, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, महाकाल से, माँ कामाख्या से, कि ऐसे आदमी को सद्बुद्धि दे, पूरे भारतवर्ष का कल्याण करे। हम यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समयों में माँ सबका कल्याण करे, मनुष्य पूरी परंपराओं का कल्याण करे, मनुष्य अपनी आहवन करता रहे, अपने निर्वाण करता रहे अपने कर्तव्यों का। तो मैं कहता हूँ कि ये कभी कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। हाँ, आज इंसान अपना निर्वाण, अपना कर्तव्य कहीं ना कहीं पीछे छोड़ आया है। आज धर्म को पीछे छोड़ दिया है इंसान ने, ठीक है। आपका बहुत सवाल पूछा आपने, बहुत पेशेंट रख के आंसर दिया, लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन मैं एक प्रश्न ह्यूमन बीइंग के नाते आपको खाना पीना, रहने का इंतजाम कैसा हुआ है, क्योंकि हम असम से हैं, तो आप मेहमान हैं, तो ये पूछना हमारा फर्ज समझता हो, तो आप क्या कहाँ पे रहते हैं, क्या खाने जीने का इंतजाम कैसा हुआ है? सब बढ़िया है महाराज। हाँ, सब बढ़िया। माँ कामाख्या यहाँ आ गए तो सभी कुछ हट गया, समझ लो। तुम्हारे पे से हर मुसीबत हट गई, हर बलाएं हट गई। भूख भी नहीं होते हैं? नहीं, हम तो इंसान हैं, आप इंसान हैं, हम इंसान हैं, सभी इंसान हैं। हर एक पुरुष को, इंसान को, स्त्री को भूख लगता है, मानव जाति को, ठीक है, पर हमारा आहार कुछ कम होता है। हाँ, तो मर्यादा में भोजन जीवन जिया जाता है, हर कार्य मर्यादा में किया जाता है, भोजन हो, धर्म हो, कर्म हो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये था गुजरात से हमारा बाबा, और हम उनकी जो बात है, इस बात से हम बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरी इंटरव्यू के जरिए लोगों को सीखने को मिलेगा कि जीवन कैसा है, क्योंकि मानी पावर कुछ जीवन नहीं है। जब हम आखिर में जाएंगे तब हम कुछ नहीं लेके जाएंगे, ये बाबा ने बोला है। हम इस इंटरव्यू को आप लोगों को फैलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उनकी बात को आप जीवन में अप्लाई कीजिए। हौज के बाबा न होते महा कामाख्या অম্বুবাচীত মেলাৰ পৰা মৰম কুমাৰ, ডেম'ক্ৰেচি লাইভ।